जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल लगने लगता है, तब हम अक्सर भगवान की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल हम सब ने आखिर कभी न कभी अपने जीवन में पूछा होगा। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि भगवान ने हमारे लिए शायद इससे बेहतर सोचा होगा? इन सवालों को करना उन अनदेखे धागों को खोलना है जिन्हें भगवान हमारे बारे में बुनते हैं। जब हम खुद को निराशा में पाते हैं, तो भगवान के संकेत और उनकी योजना हमारी समझ से परे होती हैं। आज की यह कहानी गहरे आत्म मंथन और भगवान के बनाए उन रहस्यों की है, जो हमें अपने जीवन की खोज का मार्ग दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षादायक, प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया करके इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घाटी में एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक साधारण सा किसान रहता था, जिसका नाम धीरज था। धीरज के पास एक केवल छोटा सा खेत था, जो कि उसके और उसके परिवार के पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी धीरज ने अपनी पूरी मेहनत से खेत में काम किया, लेकिन अनाज की पैदावार उतनी नहीं हुई जितनी उसने उम्मीद की थी। उसके खेत में लगातार सूखा पड़ रहा था और फसलें मुरझा रही थी। धीरज दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आपने मेरे लिए क्या सोचा है? क्यों मैं हर समय संघर्ष करता रहता हूँ? क्या मैं कभी सुख समृद्धि देख पाऊंगा? धीरज एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वह एक गरीब किसान परिवार से था, जिसने हमेशा मेहनत की, लेकिन गरीबी और तंग हाथ के कारण उनका परिवार मजबूर हो रहा है। धीरज ने बहुत छोटे से ही अपने माता पिता के संघर्ष देखे थे। कभी तो फसलें बर्बाद हो जाती, तो कभी मौसम की मार से घर की हालत और भी खराब हो जाती थी। धीरज ने हमेशा खुद को सवालों में डूबा पाया। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा है? वह हर दिन अपने परिवार के लिए मेहनत करता, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो उसकी निराशा बढ़ती गई। धीरज अब भगवान को कोसने लगा था। वह हर रोज भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर सवाल करता था, हे भगवान, क्या आपने मेरे लिए अच्छा सोचा भी है या नहीं? आखिर कब तक मुझे और मेरे परिवार को इस तरह से ही तड़पना होगा? धीरज का यह संघर्ष केवल गरीबी तक सीमित नहीं था। उसके जीवन में निराशा और कठोरता उसके मन में घर कर चुकी थी। वह भगवान को दोष देने लगा था। एक दिन जब उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, वह अपने खेत के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा भगवान ने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं, और शायद उसके लिए भगवान के पास कोई योजना भी नहीं थी। धीरज ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, अगर इस दुनिया में भगवान है तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी ही परिस्थिति में धीरज एक दिन संत महाराज के पास गया। उस महाराज को लोग भगवान का सच्चा भक्त और ज्ञान का भंडार मानते थे। उन गुरुजी ने धीरज की बात को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना और अपनी शांत गहरी आवाज में बोले, हे धीरज, क्या तुम मानते हो कि भगवान तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं? लेकिन क्या तुमने यह कभी सोचा है कि भगवान हमें वो कभी नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है? धीरज की आंखों में आंसू थी और उसके चेहरे पर मजबूरियों की लकीर थी। धीरज ने कहा, हे महाराज, मैं भगवान पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार को भूखा देखता हूँ तो मेरा विश्वास डगमगा जाता है। धीरज ने उस संत महाराज से अपनी पूरी व्यथा सुनाई और एक बार फिर से अपनी निराशा को शब्दों में व्यक्त किया। हे महाराज, मैं न जाने कितने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ना तो फसल ही अच्छी हो रही है और ना ही परिवार की स्थिति सुधर रही है। मैंने भगवान से बार बार पूछा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा है। आखिर मुझे ये सब दुख क्यों सहना पड़ रहा है? क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं सोचा? वह साधु धीरज की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, हे बेटा, जीवन की कठिनाइयों को हम अक्सर अपनी ही नजर से देखते हैं
और ये सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान की योजनाएं हमसे कहीं बड़ी और रहस्यमयी होती हैं। मैं आज आपको दो कहानियां सुनाता हूँ जो आपको गहराई तक समझने में मदद करेंगी कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं। संत महाराज ने लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपना जीवन चलाने के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता था। एक दिन उसने बहुत सुंदर और तेज हिरन देखा। वह बहुत ही चालाक और शक्तिशाली हिरन था जो जीवन में सबसे तेज दौड़ता था। तो शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस हिरन को पकड़ लूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। वह शिकारी अपनी बंदूक लेकर हिरन के पीछे दौड़ा। जब उस हिरन ने शिकारी को अपनी ओर आते देखा तो हिरन तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी ने कई बार हिरन पर निशाना साधा, लेकिन हर बार हिरन उसकी बंदूक से बच जाता। शिकारी ने जंगल के कई हिस्सों में जाल बिछाया, लेकिन हर बार हिरन उन जालों से निकल जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हिरन की रक्षा कर रही थी। वह शिकारी हैरान था, पर उसने हार नहीं मानी। वह लगातार हिरन का पीछा करता रहा। अंत में आखिरकार वह हिरन जाल में फंसी गया। वह शिकारी बहुत ही खुश हुआ और दौड़ते हुए हिरन की ओर बढ़ा। जैसे ही शिकारी ने बंदूक उठाई, बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। शिकारी ने बंदूक को बार बार चलाने की कोशिश की, पर बंदूक से कोई भी गोली नहीं चली। वह असमंजस में था। तब शिकारी ने सोचा कि वह हिरन को अपने हाथों से ही पकड़ लेगा। शिकारी अपनी गाड़ी से उतरकर हिरन की ओर भागा, लेकिन जब वह हिरन के करीब पहुंचा तो हिरन अचानक जाल से छूट गया और तेजी से दौड़ने लगा। उस शिकारी ने फिर से उसका पीछा किया। हिरन का पीछा अब और भी तेजी से हो रहा था। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंधाधुंध दौड़ रहा था। हिरन एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचा और उसमें गिर पड़ा। उस शिकारी ने सोचा कि अब तो उसकी जीत पक्की है। उसने तुरंत जाल निकालकर हिरन पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शिकारी की रूह कांप गई। उसने देखा कि एक विशाल शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। उस शिकारी का हृदय थम सा गया। शिकारी जानता था कि अगर अब उसने हिरन को पकड़ा तो वह शेर उसे नहीं छोड़ेगा। उस संत महाराज ने एक लंबा विराम लिया और फिर आगे बोले। शिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए हिरन को वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे ये समझ आ गया कि भगवान की ये योजनाएं उसके नियंत्रण से कहीं बाहर थी। वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले, जब भगवान किसी की रक्षा करने का निश्चय करते हैं तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरज यह कहानी सुनकर मंत्र मुक्त हो गया। उसने आंखों में चमक और दिल में कुछ हल्का महसूस किया, पर उसकी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई। धीरज ने कहा, हे गुरुजी, यह कहानी बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन क्या ये कहानी मेरे जीवन से जुड़ती है? उस संत महाराज ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम ये कभी नहीं समझ पाते कि भगवान ने हमारे लिए क्या सोचा है। शिकारी की तरह हम भी अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, बिना ये सोचे कि भगवान की योजना कुछ और हो सकती है। हिरन भगवान के संरक्षण में था और जब तक भगवान ने चाहा शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। भगवान हर किसी के जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हमें बस उनकी योजना पर विश्वास रखना चाहिए। संत महाराज ने फिर दूसरी कहानी शुरू की, जो धीरज को जीवन के रहस्य को और ज्यादा गहराई से समझाने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हर रोज सुबह उठकर जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेच देता था। वह लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, लेकिन जीवन के संघर्ष को बड़ी कठिनाई से लड़ रहा था। उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने परिवार को ढंग से खिला सके, लेकिन फिर भी वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता था और भगवान पर विश्वास रखता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने एक विशालकाय सांप देखा। सांप किसी प्रकार के जाल में फंसा हुआ था और वह झटपटा रहा था। लकड़हारा डर गया। उसने सोचा अगर उसने सांप की मदद की तो शायद वह उसे नुकसान ना पहुंचाए। वह लकड़हारा सावधानी से सांप के पास गया और जाल को काटकर उसे मुक्त कर दिया।
सांप ने अपनी विशाल आंखों से लकड़हारे को देखा और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि सांप आखिर उसे क्या दे सकता है। सांप ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। लकड़हारा डरते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर चलने के बाद सांप उसे एक गुफा के पास ले गया। उस गुफा के अंदर बेशुमार खजाना था। सांप ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। लकड़हारा खुश हो गया। उसने जितना हो सके उतना खजाना लिया। उसके मन में लोभ आ गया और उसने सोचा कि वह पूरा खजाना ले ले। लेकिन जैसे ही उसने और खजाना लेने की कोशिश की, तभी अचानक गुफा का दरवाजा बंद हो गया और लकड़हारा वहीं पर फंस गया। वह बहुत डर गया और समझ नहीं पाया कि वह क्या करे। सांप ने बाहर से कहा कि तुमने मेरी मदद से ज्यादा लोभ किया। भगवान ने तुम्हें जितना दिया वह तुम्हारे लिए पर्याप्त था, लेकिन लोभ तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। लकड़हारे ने अपनी गलती समझी और भगवान से क्षमा मांगी। थोड़ी ही देर बाद वह दरवाजा खुल गया। लेकिन तब तक लकड़हारे ने ये सीख लिया था कि भगवान जो भी देता है बस वही हमारे लिए सही होता है। हमें कभी भी ज्यादा लेने की लालसा नहीं करनी चाहिए। उस संत महाराज ने कहानी समाप्त की और धीरज की आंखों में झांकते हुए कहा, अरे धीरज, ये कहानी भी तुम्हारे जीवन के लिए एक संदेश है। भगवान जी जो तुम्हें देते हैं उसी में संतोष करना चाहिए। हो सकता है अब तुम्हारे पास कम हो, लेकिन भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर सोचा है। हमें बस उनकी समय वाली योजना का इंतजार करना चाहिए। धीरज ने गहरी सांस ली और महसूस ये किया कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने संत महाराज की बातों को अपने दिल से लगा लिया। उसे अब ये समझ में आ गया था कि भगवान हर किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, भले ही हमें वह बात अभी समझ में ना आए। उसने अभी से अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों को शांतिपूर्वक सहने का प्रयास किया। धीरज ने उस संत महाराज की बात सुनने के बाद गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। धीरज ने कुछ झिझकते हुए कहा, हे महाराज, आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? लेकिन मेरे जीवन में तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने जीवन भर संघर्ष किया, मेहनत की, भगवान पर भरोसा किया, लेकिन मुझे तो अभी भी वही तन्हाई और गरीबी मिली। आखिर कब तक मेरे साथ ये सिलसिला चलेगा? महाराज ने धीरज की ओर देखा तो उसकी आंखों में गहराई और सच्चाई थी। गुरुजी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, ये जीवन हमें हर दिन एक नया रास्ता दिखाता है। ये बात सही है कि तुम्हारे जीवन में अभी तक कष्ट ही कष्ट रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि हर कठिनाई एक सबक होती है और हर संघर्ष एक नई संभावना का बीज है। कभी कभी हमें वे चीजें तब नहीं मिलती जब हम उन्हें चाहते हैं, बल्कि तब मिलती हैं उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धीरज ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, हे महाराज, ये मेरे कष्ट क्या मेरे पिछले जन्मों का फल है? मेरे माता पिताजी भी बहुत संघर्ष कर चुके हैं और मैं भी अपने जीवन में वही देख रहा हूँ। क्या मैं इस चक्र से कभी निकल पाऊंगा? फिर महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, हे धीरज, हमें पिछले कर्मों का फल जरूर मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा ये याद रखो कि भगवान हमें एक जीवन में मौका जरूर देते हैं। हमारे पास हमेशा एक वर्तमान का क्षण होता है। यदि तुम आज सही दिशा में कदम उठाओगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर एक परिस्थिति भगवान की योजना का एक हिस्सा है, जो हमें समझने में तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा ही बेहतर होता है। धीरज ने अपनी पीड़ा को आवाज देते हुए कहा, हे महाराज, क्या भगवान इस समय मेरे दुख को देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई बेहतर योजना बनाई है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया है? महाराज ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, धीरज, तुम एक बात को समझ लो कि भगवान जी तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहे हैं। वे तुम्हारी मेहनत को भी देख रहे हैं, परंतु वे ये भी देख रहे हैं कि कब और कैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देंगे। जब हम दुखी होते हैं तो भगवान हमें और दुख देते हैं। उस समय वो हमारी परीक्षा होती है ताकि हम और भी ज्यादा मजबूत बन सके। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे ये महसूस होता है कि जो भी हुआ वह उसकी भलाई के लिए ही हुआ, लेकिन यह मोड़ केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो धैर्य और विश्वास रखते हैं। धीरज ने धीमी आवाज में कहा,
हे महाराज, जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो मैंने भगवान से यही सवाल पूछा था कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पास परिवार था, फिर भी मैं इतना अकेला महसूस क्यों करता हूँ। गरीबी ने मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्या मेरे लिए भी कोई अच्छी योजना हो सकती है? उस संत महाराज ने अपनी शांत आवाज में कहा, हे धीरज, हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से जरूर गुजरता है। जब भगवान हमें कठिनाइयों से गुजरने देते हैं कि भगवान हमें केवल उन कठिनाइयों में अकेला रहने के लिए नहीं छोड़ते, वे ये चाहते हैं कि हम उस संघर्ष से कुछ सीखें। तुम्हारे माता पिता का जाना तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा आघात था। ये भी स्वाभाविक है कि तुमने भगवान जी से सवाल पूछे, परंतु याद रखो कि ये समय भी धीरे धीरे बीत जाएगा। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, ये तुम्हारे लिए नए जीवन का संकेत है। फिर धीरज ने बहुत ही भावुक होकर पूछा, हे गुरुजी, क्या मुझे भगवान जी से माफी मांगनी चाहिए? मैंने उन्हें बहुत बार दोष दिया है, उन्हें कोसा है। फिर महाराज मुस्कुराए और बोले, हे धीरज, भगवान के दिल में सिर्फ प्रेम है, उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वे हमारे दिलों को समझते हैं। जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं और दुखी होते हैं, तभी वे हमें माफ कर देते हैं। तुम्हें उन्हें दोष देना एक मानवीय प्रतिक्रिया है और भगवान इस बात को समझते हैं। लेकिन जब अब तुम्हें एहसास हो गया है तो भगवान से तुम अपने दिल की बात करो और उन्हें बताओ कि तुमने जो सीखा है अब तुम उसे अपनाना चाहते हो। धीरज की नई समझ और गुरुजी के उपदेश और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर धीरज ने अपने आप को बहुत शांत महसूस किया। उसने ये महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल उसके लिए ये परीक्षा थी। भगवान ने उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा है। धीरज ने संत महाराज से कहा, हे महाराज, आपकी कहानियाँ और आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह भगवान की योजना का ही एक हिस्सा है। मुझे धैर्य और विश्वास रखना होगा। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धीरज, ये तुम्हारी पहली जीत है। जब हम भगवान पर भरोसा रखना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। अब तुम ये जान लो कि भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी करते हो उस पर भगवान जी का आशीर्वाद है। परंतु ये बात याद रखो, तुम्हें अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। तुम्हें अपने प्रयासों से भगवान का मार्ग देखना है। धीरज ने संत महाराज के चरणों में झुकते हुए कहा, हे महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखूंगा। भगवान की योजनाएं मेरी समझ से परे हैं। अब मैं विश्वास रखूंगा कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। महाराज ने धीरज को आशीर्वाद देते हुए कहा, धीरज, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। बस तुम धैर्य और विश्वास रखो।